भजन तो करना पड़ा ना, तो आपको कोई चलना पड़ा, बैठे बैठे हाथ उठिया। वीर हनुमान, वीर हनुमान अति बलवान, बोलो ना बोलो ना, वीर हनुमान अति बलवान, अरे अति बलवान। राम राम रसियो रे, कि प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हरि मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हरि मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, वीर हनुमान अति बलवान, अरे वीर हनुमान अति बलवान। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। एक बात है आपसे, वकील जब तक बैठने को नहीं कहता है तब तक आप बैठते नहीं। और ये हमारे वकील साहब का कहना है कि मुझे खड़े रहते रहते 3 दिन हो गया। हनुमान जी जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ खड़े रहते हैं महाराज, और हनुमान जी महाराज को 3 दिन हो गए और आप सब बैठे हो, और ना तो कहते हो कि बजरंग बाला सुन ले मेरी, कुछ भी नहीं कहते हो, हाथ भी ढंग से हिलता ही नहीं। काहे को कंजूसी कर रहे हो, चार्ज ज्यादा लग जाएगा। दफा 103 के तहत इस मुजरिम को माला फेरने का आदेश दे दिया जाए। बोलो क्या करना है? माला करना है या ऑनर या विलॉर्ड? मेरे क्लाइंट मेरे मुजरिम को दफा 102 या 3 के तहत माला फेरने का आदेश दे दिया जाए। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तारी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तारी माला। ओ संकट हरियो रे, कि प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जरा याद रखना क्लाइंट या मुजरिम, धारा तो तुम लगा रहे हो 102 103, तो माला फेरने की धारा लग रही है। जो माला बजरंग की नहीं फैलेगा उसके संकट कैसे दूर होंगे? जो हनुमान जी के सामने नहीं जाएगा तो उसके संकट कैसे दूर होंगे? हनुमान जी के सामने तो जाना ही पड़ेगा। तो आज यह विलॉर्ड इस भरी सदा अदालत मध्य में नजर रखते हुए हमारे क्लाइंट के ऊपर 102 धारा के तहत माला का आदेश दे दिया गया है। संकट
क्या करूं। हनुमान जी महाराज, मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए। जर्दा मसलने वाला अच्छा जर्दा मसल लेता है, मगर ताली बजाने वाले को तो इतना जोर आ रहा है। अगर सोचा जाए तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 3 दिन में कितनी ताली बजना चाहिए? जोड़ो ना। 60 60 120 और फिर 60 जोड़ लो 180, 900 1080 माला तो ये हो गई। और 5 5 जोड़ लो, 5 2 10 और 15 कितनी हो गई? 900 तो वो हो गई। 60 60 120 60 180 और 15 195। तो 3 दिन में 1095 बार ताली बजना चाहिए थी। कितनी? क्योंकि 365 दिन में पाप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नियम तो ये बनता है कि एक दिन में 365 ताली बजाना पड़ेगी। पुरुषों में तो ऐसा लगता है कि जैसे जिम में आए हो। बताओ भैया, जिम में आए हो क्या? हैं? पीछे तक जिम में आए हो। हनुमान जी से तुम्हारा संबंध नहीं है, हैं? बोलो ना, है? फिर बैठे क्यों? खड़े हो जाओ। वकील बहुत खराब है, ध्यान लगा लेना। खड़ा तो होना ही पड़ेगा। पीछे तक कह रहे हैं, खड़ा तो होना ही पड़ेगा। अभी धारा लग जाएगी नहीं तो। हाँ, पीछे वाले को धारा लगाना है क्या? जल्दी बोलो। नहीं नाचना याद नहीं, ऐसे है चलिए। कहने का मतलब इसलिए है कि हनुमान जी के सामने जब हनुमान जी का भजन होता है तो जो आदमी बैठा रहता है तो मजा नहीं आता, उसको आनंद लेना चाहिए। कोई संगी हाथ की संगी ना कोई संगी हाथ की संगी ना कोई संगी हाथ की संगी ना कोई संगी हाथ। अरे भैया, भगवान ने हाथ दिए तुम्हारे, तो कंजूसी काहे के कर रहे हो? कंजूसी तो वो करता है जिसके हाथ नहीं है। अब बताओ तुम्हारा हाथ है कि नहीं? है ना?
जब क्लाइंट परेशान हो जाता है तो अंतिम चरण में वकील साहब से कहता है कि देख लेना तुम्हारे हिसाब से, तारो या मारो। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? पीछे वाले को क्या गुलाब की खुशबू सूंघ ली क्या? बोलो ना। अंतिम चरण की पंक्तियां आ रही है और जो इन पंक्तियों में आनंद के साथ हनुमान जी से कहेगा, हो सकता है उसका फैसला आने वाली कथा तक हो जाए। बोलो ना जय जय सिया राम। तो आइए हमारे साथ, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। और आखिरी पंक्ति है और वो बड़े भाव के साथ कहना पड़ेगा। अब जो कंजूसी करेगा, वकील साहब कर दो ना तो तुम पैसे से देते नहीं हो, 500 रुपए दे दिया, 1 साल तक केस लड़ लिया, क्या एहसान कर दिया? एक बार 500 रुपए का चोला चढ़ा दिया जिसमें साल भर तक मांगता ही रहता है। 5 लाख का काम हो जाए, 10 लाख का हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। वकील कहता है कि 500 रुपए में क्या जीव लेगा? 500 रुपए में चोला चढ़ाकर मांगता टोपला भरे। और साहब, वकील साहब तुम्हारे पांव पकड़ लो तो वो कहते हैं कि मेरे भी बीवी बच्चे हैं। हमारा तो बच्चा बच्ची पली जाएगा। वकील साहब हमारा तो दूरी रे, 500 नहीं चाहिए। इसलिए हनुमान जी के यहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। इसलिए कम जाते हैं, धारा 302 के तहत मुजरिम के ऊपर ये जुर्माना लगाया जाता है कि वो 500 रुपए में अपने वकील को 1 वर्ष तक घसीटता रहता है। इसलिए यह ओनर, ये वकील इसका केस नहीं लड़ेगा। अब क्या हुआ? 1000 ले लो, 5000 ले लो, 10,000 ले लो, मगर मुझे बरी करा दो। हमारे हनुमान जी कहते हैं, पागल, 5,000 10,000 रुपए की बात नहीं है। तू जब भी आया मेरे पास तो मन में लालसा लेकर आया और तूने लालसा दिखाकर मुझे यूं बोला कि जब मेरा काम हो जाएगा तो चोला चढ़ाऊंगा। तो क्या मुझे ऊपर तू एहसान कर रहा है? बोलो। नहीं, हनुमान जी के ऊपर एहसान नहीं कर सकते आप। हनुमान जी कहते हैं कि तू मेरे पास में अगर आता और बड़े भाव से कहता कि आप तो प्रभु राम जी के भक्त हो और मैं आपका दास हूँ, थोड़ी सी कृपा जैसे राम जी ने आपके ऊपर की है, हाँ हाँ तो मेरे ऊपर भी कर दो। ऐसे कहता तो बात बनती। अब तू तो कहता है कि मेरे बेटे की जॉब लग जाएगी तो वकील साहब तुमको चोला चढ़ाऊंगा। वकील साहब कहते हैं, मिलॉर्ड, धारा 2 के तहत 202 के तहत इस मुजरिम के ऊपर मुकदमा जारी किया जाए कि ये अपने वकील को रिश्वत देना चाहता है, इसलिए वकील केस लड़ना नहीं चाहता है। बोलो ना, अब क्या कहोगे? अंतिम चरण है।
राम जी का प्यारा सिया जी दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, ओ राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। कह लो फायदे में रहोगे, नहीं तो फीस 1 लाख रुपए लगेगी कल, क्योंकि कल जज आ जाएगा मजिस्ट्रेट। अभी मजिस्ट्रेट साहब घूमने गए थे, अब कल वो कुर्सी पे बैठेंगे, छुट्टी हो, थके हुए रहेंगे तो कल तो आराम करेंगे, थोड़ी सी झलक बताएंगे। परसों दिन से वो कुर्सी पे बैठकर सभी क्लाइंटों का फैसला करना प्रारंभ करेंगे। मजिस्ट्रेट कौन है? हमारे राघव जी सरकार, हमारे सीताराम भगवान हैं। हाँ। वकील जब फाइल लेकर जाएगा तो समझ लेना कि मन में ऐसा नहीं हो जाएगा कुछ गलत हो जाए, इसलिए हनुमान जी को खुश कर लो आज। वकील खुश हो जाएगा ना, तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम मन बसियो रे, अरे प्रभु मन बसियो रे, राम मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर वीर हनुमाना अति बलवाना, हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु राम राम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम बसियो रे प्रभु मन ओ मेरे जय हनुमान जी महाराज जय हो। वीर हनुमान। हाँ। अब हम गाएंगे। आप गाओ, जोर से। गाओ, गाओ, गाओ। या विलोट धारा 35 के तहत इस मुजरिम को इज्जत बरी कर दिया जाए। गाओ ना।
रोज गाया करो ना, अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि पूरी केवल नगर राममय हो जाए, राम की भक्ति में लीन हो जाए। 9 दिन तो करके ही छोड़ेंगे भले, बाकी तो भले आप कुछ भी करो, मगर जब तक राम कथा है आपके नगर में, तब तक हर गली में राम राम होना चाहिए। और आज शाम को यह विलोड धारा तहत 35 के तहत मुजरिम को बरी कर दिया गया है। ठीक है, अब तो खुश हो, तो फिर काहे के कंजूसी कर रहे हो ताली बजाने में। जो बजाएगा ताली उसकी भर जाएगी जेब सारी, और जो ना बजाएगा ताली उसकी हो जाएगी जेब खाली। जेब भरना है ना, बस कल जेब भरेंगे। ठीक है, बोलो जय जय सिया राम। जय सिया राम। हल्के हो गए थोड़े, इतनी देर से वजन लग रहा था ना, हल्के हुए कि नहीं हुए? हो गए। इसी प्रकार भगवान शंकर जी के विवाह का उद्गम और तैयारी होने लगी। सभी देवता ऋषिगण सभी मुनिगण तैयारी करने लगे भगवान शंकर के विवाह की, और सब माता हिमाचल राजा के यहाँ और माता मैनावती के समक्ष जाकर भगवान शंकर की अनंत लीलाओं को बताते हुए कहते हैं कि भगवान शंकर से ही इस कन्या का विवाह संपन्न किया जाए महाराज। तो कथा में तो बहुत बड़ी शंकर भगवान की लीला बताई गई है। सुर नर असर मुनि ज्ञान विधाना है, जासो नेम पदुम परागा। तो सुर असुर किन्नर पशु पक्षी सबकी महिमाओं को गाया, तो बहुत बड़ा प्रसंग है। तो हम छोटे रूप में जल्दी से हम भगवान शंकर का विवाह करेंगे, उसके बाद मनु शत्रुपा तक पहुँचेंगे, और मनु शत्रुपा के बाद आरती की बेला में प्रवेश करेंगे महाराज। ठीक है, अवतार शिव पार्वती संवाद, जो भी भगवान शंकर का विवाह हो, नारद जी का विमान, विश्व मोहिनी का, इस कथा को कल हम छोटे शॉर्ट में लेकर भगवान राजा दशरथ जी के पुत्र कामष्टि यज्ञ तक और भगवान के जन्म तक और बाल लीलाओं तक का वर्णन कल की कथा में गाएंगे। ठीक है, आज की कथा में शंकर भगवान का विवाह और उसके बाद नारद जी का अहंकार, विश्व मोहिनी, इन छोटे छोटे प्रसंग को कल हम और जल्दी कोशिश करेंगे, लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय के साथ हमको चलना पड़ेगा महाराज। समय कहते नहीं आए, क्योंकि 4 बजने आ गए हैं, सही है ना? हाँ, तो इसीलिए तो हनुमान जी ने कह दिया कि अब मुजरिम जल्दी कर रहा है, कोर्ट बंद होने के लिए आ गई, टाइम हो गया है, तो मुजरिम को घर भी तो जाना पड़ेगा ना। आप भला बुरा मत मानना, आप अभी हनुमान जी के क्लाइंट हो, द नोटिस एफ गुड, आप हनुमान जी के क्लाइंट हो, नोट कर लीजिएगा। इसी तरह माता मैनावती और राजा हिमाचल के यहाँ सुंदर से तैयारी होने लगी। सभी देवताओं भगवान शंकर के विवाह की तैयारी करने लगे, धूमधाम से भगवान शंकर का विवाह। इधर भगवान शंकर के ना तो कोई माता पिता है ना कोई परिवार है, उनको तो भूत भूतादि इत्यादि जो रहते हैं वो सब हैं उनके साथ में। अब उनको क्या सुध बुध पड़े कि विवाह किसको कहते हैं महाराज, विवाह किसको कहते हैं, उनको कोई सुध थोड़ी पड़ती है। वो तो बस बैठे हैं, विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो विवाह किसका हो रहा है? देवता लोग आए उनके पास, देव ऋषि नारद जी को पहुँचाया कि तुम देखो भगवान शंकर की हल्दी पीठी लग रही कि नहीं लग रही। तो महाराज अब देव ऋषि जी आए तो भगवान शंकर तो ऐसे ही बैठे हैं, ना तो उनको कोई ध्यान है ना कोई सूद है। तो वो दूर से ही देखकर घूम गए और देवताओं से कहने लगे कि भला तुम्हारा दूल्हा भगवान, तुम्हारे दूल्हे को तो पता ही नहीं है कि मेरा ब्याह है, ऐसा ही बैठा है, ना तो हल्दी है ना पीठी है,
कुछ भी नहीं है। ठीक है महाराज। अब देव ऋषि नारद जी बड़े विचित्र भाव से भगवान शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज तुम्हारा विवाह है, कुछ तैयारी करो। भगवान शंकर कहते हैं कि क्या करना तैयारी विवाह में, तोरण ही तो मारना है, चल चलेंगे। महाराज कुछ अच्छे वस्त्र पहन लो, कान में कुंडल, सोने के आभूषण, हार, मुकुट, बढ़िया। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे सोना होना तो नहीं है मगर मैं पहन लूंगा, अपनी वेशभूषा याद है। भगवान ने दिव्य चरमांबर पहनकर और बढ़िया कान में बिच्छू के कुंडल बनाए, सर्प को अपना बिल्कुल मुकुट बनाया और जटा को बांध ली महाराज। और भगवान शंकर जी तैयारी करने लगे। अब सब देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे और इधर भगवान शंकर का नंदी तो ऐसा ही खड़ा। अब कहने लगे नंदी तुम तो तैयार हो, जैसे हमारे दूल्हा है वैसा हम भी हैं। भगवान शंकर कहते लगे कि अपने को विवाह। अब विष्णु भगवान सोचने लगे कि सामने वाला ऐसा नहीं हो कि छोरी देने से मना कर दे, क्योंकि दूल्हा तो दूल्हा होता है, दूल्हे को कैसे जाना चाहिए। अब ऐसे ही अगर दूल्हा चला जाएगा तो विवाह में आनंद नहीं आएगा। तो देवताओं ने एक मीटिंग करी कि अपन दूल्हे के संग नहीं चलेंगे, अपन तो अलग अलग जाएंगे, सेपरेट। जैसे जाते हैं ना कभी कभी, किसी को बस में बैठने की इच्छा नहीं होती है तो अपनी गाड़ी से जाता है आदमी, सेफ्टी से, कि नहीं हम आ जाएंगे तुम जाओ। ऐसे देवताओं भी अपनी अपनी सेफ्टी से जाने लगे। चंद्र, रोहिणी, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि, नारद जी, इंद्रादि 10 दिग्पाल, सभी लोग तैयार होकर जाने लगे, तैयार होकर सज धज कर होने लगे, कहने लगे और बढ़िया से बढ़िया वस्त्र वाहन सजाया अपना, बढ़िया से बढ़िया तैयार हो गए महाराज। और अब भगवान शंकर जी तो ऐसे ही बैठे, अपन दूल्हे के साथ नहीं चलेंगे नहीं तो लाजे मर जाएंगे। अब भगवान शंकर जी सब बारात जाने लगी, भगवान शंकर भी चले। उधर माता पार्वती को हल्दी पीठी ज्ञान पूर्ण रूप से हो रहा है, मंगल गीत मंगल परिणय हो रहा है, मंगलाचरण चल रहा है, घर में धूमधाम खुशियों से आनंद उठ रहा है। तो महाराज एक बात मानस आपको दर्शा रही है कि जीवन में जब भी हमारे गांव नगर में कथा होती है तो हमें मंगल गीत गाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। जो यजमान बनता है उसके घर अगर कथा हो रही है तो पड़ोसन के दिल में इतनी खुशी होना चाहिए कि जैसे उसके घर ही कथा हो रही है। मगर पड़ोसन तो चाहती नहीं है कि मेरा पड़ोसी कथा कराए, यूं भी कह देती है तो कौन से हमारे तो छवई नहीं हुई नहीं तो कथा पे कथा कराए, ऐसा नहीं। पड़ोसी को प्रसन्नता होना, गांव में खुशी होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। कथा हो रही है ना, भगवान आए हैं तुम्हारे गांव में, सेवा का मौका मिला है। आज हमारी कथा सेवा में आई थी ना, अभिमान में भी आई थी ना कि अभिमान खत्म करोगे तो सेवा मिल जाएगी। अब तुम अभिमान खत्म नहीं करोगे तो सेवा कैसे मिलेगी तुम्हें? अभिमान खत्म करोगे तो सेवा मिलेगी, और सेवा मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। जीवन में ध्यान रखो। हर माता पिता से यही आग्रह है, अपने बेटे बेटी को एक शिक्षा जरूर दो, रामचरितमानस का ज्ञान। ऐसे पढ़ाई लिखाने से कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी सुबह उठते गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट का प्रयोग जरूर कर सकती है, मगर राम जी का भजन नहीं कर सकती है। मानते हैं, भला हम सोचते हैं कि तुमने पढ़ाया लिखाया अच्छा योग्य बनाया, मगर किस काम का? हमारे भारत में एक उदाहरण कहते हैं कि जो भारत में रहता है वो राम का ही गुणगान करता है, और जो भारत में रहकर विदेशों के शब्दों को उच्चारण करता है तो समझ लेना कि बहुत जल्द ही यहाँ विदेश नगरी बसने वाली है। महाराज, भारत में रहने वाला प्रत्येक नर नारी, बहन बेटियां, आज की युवान भाई बहनें ये कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। व्हाट इज दिस एस नेम? तुम्हारे फादर का नाम क्या है?
पिताजी की जगह फादर हो गया, माताजी की जगह मदर हो गया। बोलो ना। पत्नी की जगह मैडम हो गया। हाय हाय क्या बात है। फिर एक सज्जन थे, एक सज्जन उनके घर गए। वो सज्जन कहने लगे गुरुजी पधारो। तो बिल्कुल आएंगे साहब। गुरुजी बैठे, हम बैठे, चल बैठे। हमने कहा कि आपकी श्रीमती जी कहाँ है? वो बोले कि हमारी मैडम कहीं बाजार गई है। अब देखिए, मैडम, मदर, फादर, पति को, मित्र को, दोस्ती को, बॉयफ्रेंड, वाह क्या है ये शब्द है। ये भारत में रहने वाले सनातनियों का शब्द है महाराज। कोई अंग्रेज का शब्द नहीं है कि कोई अंग्रेज रह रहा है यहाँ पे। जो राम की नगरी और राम के देश में रहते हैं, उन सनातनियों के, जिनके मुख पर सनातन धर्म की जय होना चाहिए। फादर की जगह पिताजी का शब्द आना चाहिए, मदर की जगह माताजी बोलना चाहिए, मैडम की जगह अर्धांगिनी बोलना चाहिए। उन लोगों के मुख से ये वर्ड निकलते हैं तो महाराज बताओ शोभा देते हैं। इसलिए आप भले आपके बच्चों को एमए करा दो, मगर हमारी निगाह में तो वो पहली भी पढ़ा लिखा नहीं है, पहली भी फेल है। जिसको राम जी का ज्ञान नहीं, जिसको हनुमान जी का भान नहीं, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए माय लॉर्ड, मुकदमा जारी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आपको राम जी का ज्ञान और हनुमान जी का भान होना जरूरी है। तभी आप हनुमान जी से, हमारे वकील साहब हनुमान जी से मिल सकते हो और मजिस्ट्रेट भगवान श्री राघव सरकार से मिल सकते हो। इस कथा का मानस सूत्र है, वकील हमारे हनुमान जी है और मजिस्ट्रेट हमारे सीतारामचंद्र भगवान है। ठीक है, तो हर बच्चे को, हर बेटी को मानस का ज्ञान दिया जाए। और कोई माँ अनपढ़ है, कोई माँ पढ़ी लिखी है, तो उसको अपनी अक्लबंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको वो सोच ले कि मैंने बीएड कर रखा है, मैंने सीएड कर रखा है, तो कोई तुम्हारी अच्छी बात थोड़ी है ना कि ग्रेजुएशन प्राप्त कर लिया। ग्रेजुएशन तो जब माना चाहेगा जब तुम राम जी के हो जाओगे। अभी तो तुम विदेश वाले क्यों हो, विदेशी का शब्द उपयोग करते हो, राम जी का शब्द कहाँ उपयोग करते? मन लागो मारो यारी फकीरी में, मन लागो मारो यार फकीरी में। नहीं गाएंगे यार। फकीर की कथा चल रही है, शंकर की है। और शंकर भगवान फकीर क्यों बने? मन लागो। समय हो गया है, अब कल देखेंगे भगवान शंकर जी का धूमधाम से। भगवान विष्णु जब राजा हिमाचल की नगरी में, राजा हिमाचल ने सबको बरातियों को रहने के लिए नए नए सेट बनवाए, सब बराती रहने लगे। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आकर भगवान शंकर से कहते हैं कि महाराज ये भभूति थोड़ा कालापन दूर हो जाएगा, थोड़े नहा लो। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, काला हूँ, चलेगा, क्या दिक्कत है? अरे वो दुल्हन इनकार कर देगी, अरे करने दो तो करने दो, मुझे क्या अड़ी। मगर फिर भी नहीं मानते तो भगवान शंकर को स्नान कराया जाता है। भगवान शंकर जब स्नान करते हैं, जब अपने अंग से सारी भस्म जब धोकर निकलती है पानी के साथ, तो महाराज हजारों चंद्र, हजारों सूर्य की किरणें भगवान महादेव के तेज के सामने फीकी पड़ जाती है। कौन कहता है मेरे महादेव सावले हैं, और हम कहते हैं मेरे महादेव सबसे ज्यादा गोर वर्ण में हैं, सबसे ज्यादा गोरे हैं। किसी की नजर ना लग जाए, पहले उनकी पत्नी ने शंका करी थी, इसलिए तो उन्हें राख लपेटी महाराज कि कोई देखेगा ही नहीं मेरी तरफ। जो आदमी राख लपेट लेता है तो कौन देखता है उसकी तरफ? देखता है? नहीं देखता। इसलिए जब स्नान हुआ ना, तो भगवान शंकर का गोर वर्ण इतना सुंदर शरीर निकला कि हजारों तारे, हजारों चंद्र की तारे किरणें फीकी पड़ गई महाराज।
और सुशोभित तैयार किया। बिच्छू की जगह सोने के कुंडल और मुकुट, हार और चंद्रमा ने मुकुट बना दिया। वही कपड़े, वही नंदी, वही तैयार और सज धज करके भगवान राजा हिमाचल की नगरी में जाते हैं। हम 2-3 एक कड़ाई के साथ कथा को विराम की ओर ले जाएंगे, फिर कल मिलेंगे कथा को। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल की बरतिया हिमाचल नगरी। समय कम होने के कारण हम में राजा हिमाचल के घर पर तोरण और भगवान
शंकर के साथ ब्रह्मा विष्णु देवताओं सहित विवाह में उपस्थित हुए और भगवान शंकर का फिर वो धूमधाम से भगवान शंकर ने हिमाचल नगरी में तोरण लगाकर माता पार्वती का प्राणी खंड संस्कार करके हिमाचल माता मैना ने अपनी पुत्री का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया और भगवान शंकर का विवाह इसी तरह संपन्न हुआ। सब देवताओं ने जोर से स्वागत, तालियों से जय जयकार, बोलिए उमा महेश की जय, महाकाल भगवान की जय। इसी तरह भगवान शंकर का विवाह और विवाह होने के बाद में भगवती माता शिव और पार्वती का संवाद और कुछ दिन राजा हिमाचल के यहाँ रहकर फिर कैलाश की ओर विदाई और ब्राह्मण की पत्नी के द्वारा माता पार्वती को गृहस्थ आश्रम का ज्ञान। उसके बाद में फिर शिव और पार्वती वहाँ से विदाई लेंगे। उसके बाद फिर नारद का अहंकार, नारद की तपस्या के बाद खुद के अंदर बड़प्पन आने के बाद में नारद जी को माया, विष्णु हरि की माया के अंदर नारद को उलझा कर माया से भ्रमित करके नारद जी का अहंकार को नष्ट करना और उसके बाद में नारद को पुनः माया से बाहर करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराना। ये श्री रामचरितमानस में कथा थी आज की। तो कल होगा तो संक्षिप्त में लेंगे। चौपाई को हम आधारित कर करके 60 चौपाई को लेंगे, शॉर्ट चौपाई को लेकर हम आगे की कथा को बढ़ेंगे। कल हमारे मजिस्ट्रेट साहब आने वाले हैं। कल हम सबका फैसला, कल तो थके हुए रहेंगे, परसों दिन देखते हैं। तो कल सबको राम जी का जन्म होगा। कथा के अंदर दशरथ जी के पुत्र कामष्टी यज्ञ, फिर राम जी का जन्म कथा को लेकर जाएंगे और भगवान की बाल लीला तक की कथा को ले जाने का प्रयास चलेगा, क्योंकि फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, फिर भरत संवाद, फिर केवट का प्रसंग, इन सब कथाओं में हमें विशेष जोर देना है ताकि आप मानस को भली भांति समझ जाओ। ठीक है, तो हम कल की कथाओं में मिलेंगे, है ना। रुक बदन करी बचन मधु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिट मोह मार मदमार। देव ऋषि नारद जी का भगवान का रूप का मोह करके कोमल वचन से, मुनिराज आपका स्मरण करने से दूसरों का मोह, काम, मोद और अभिमान मिट जाता है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान के नाम से आदमी का काम, क्रोध, मन ये सब दूर हो जाता है, शांत हो जाता है, मन शीतल हो जाता है। इसलिए आप भगवान का नाम जपते रहिए। और कल राम जी का जन्म होगा तो वो आप माताएं गाती रहती है कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। तो कल राम जी आएंगे, तुम्हारी झोपड़ी के भाग खुलवाना है ना। मुजरिम दफ़ा 35 के तहत मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इसलिए आप वकील से गुजारिश करें कि हमारा काम और हमारी जो फाइल है सबसे पहले हमारी फाइल को रखना, ताकि हमारे घर में आनंद हो जाए। क्या हो जाए? आनंद हो जाए। हाँ, और तन मन से आनंद लेना है। ठीक है, अब हम पुनः कथा जहाँ से प्रारंभ हुई वहीं पर आकर रुक रहे हैं। सबसे पहला कथा मानस ये कह रही थी कि अभिमान अगर त्याग नहीं हुआ तो भगवान को नहीं पा सकते। आज की कथा का विषय यही था। फिर हम हनुमान जी की ओर चलेंगे और फिर आरती मोरलिया गाकर आरती में प्रवेश करेंगे। अंजनी माँ के लाडले पवन पुत्र श्री केसरी नंदन, श्री हनुमान जी संकट मोचन, काटो सबके भवबंधन। तुम पर कृपा श्री राम की, सीता जी के दुलारे, तुम्हारी लीला गावन कारण, आया हूँ शरण तुम्हारे। सिर पर
धरो बजरंगी, वाणी में रस भरो प्यारे। एक प्रसंग निहारो, शंकर सुवन कहे सब कोई, शंकर सुवन कहे सब कोई, शंका में पड़ जाए सारे। आओ निवारण करो निशंका, कैसे बने शंकर के प्यारे। अंजनी माँ की लाडले, पवन पुत्र श्री केसरी नंदन, श्री हनुमान जी संकट मोचन, काटो सबके भवबंधन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसको दिमाग में मत लेना, इसको हृदय में लेना। कथा विलोड वकील क्यों कहा जाता है, इसमें सुंदर बात बता के जा रहे हैं आपको। कोई कह दे कि तो केवल कथा को सुनकर इधर से निकाले तो तुम्हारी मर्जी, पर बाकी जो चतुर नर मन सुनी सुजाना, जो चतुर होगा वो अंदर बिठा लेगा, और जो ऐसे ही होगा वो इधर से सुनकर इधर निकाल देगा। कहा है ना, हाथ धरो सिर पर हाथ धरो बजरंगी, वाणी में रस भरो प्यारे। कल्प कल्प के कथा सुनाओ, एक प्रसंग निहारो। इसलिए आपसे कह रहे सिर पर हाथ धरो बजरंगी, वाणी में रस भरो प्यारे। कल्प कल्प के कथा कहूँ मैं, एक प्रसंग निहारो। हनुमान जी का हाथ अगर जिसके सिर पे हो जाता है ना, उसका भव से बेड़ा पार हो जाता है। ठीक है, कल हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। शिव चरित्र विभाग को आपको शॉर्ट में सुनाया, उसके लिए आप थोड़ा बुरा ना समझे। कल की कथा को मानस को आगे लेके बाल लीला तक की कथा में पहुंचना है हमें, क्योंकि आज समय जाते पता भी नहीं लग रहा है। 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? ये हमारे हनुमान जी की कृपा है महाराज। हमारी टीम में से कह रहे थे कि कथा 9 दिन की है। हमने कहा हाँ, कैसे निभेगा गुरुजी। सिर पर हाथ धरो बजरंगी, वाणी में रस भरो प्यारे। कल्प कल्प के कथा सुनाओ, एक प्रसंग निहार। ये सब हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कब ट्रेन स्टेशन पे आ जाएगी और कब रिजर्वेशन हो जाएगा। इसलिए आप भाव से, आपके पास कितने दिन बचे हैं? 6 दिन। कितने दिन? जम के आनंद ले लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये वकील, कथा होने के बाद तुम इस वकील को ढूंढने आओगे तो यह वकील अयोध्या चला जाएगा। वकील यहाँ नहीं रहता है, यह वकील हनुमानगढ़ी में रहता है। शायद हनुमानगढ़ी से बाहर निकल कर ये आता है। केस ले रखे हैं ना, इसमें सबके केस ले रखे हैं। अयोध्या चला जाएगा। अयोध्या में अभी 22 जनवरी को हमारे राम जी की स्थापना होने जा रही है, तो इनके सुप्रद कर रखा है, वकील के सुप्रद ही कर रखा है। सारा काम लेकर झोंका,
फिर भी हमारे लिए वकील बनकर अयोध्या से केवल नगर में आए हैं। तो आज 2-3 दिन आपके पास समय है, वकील से मिल लो। वकील चला जाएगा तो फीस 4 गुना बढ़ जाएगी, और फिर अभी टाइम नहीं है, फिर बुलाने में पसीना आ जाएगा। हाँ, तो वकील करीब है, वकील से मिल लो, फायदा रहेगा। ठीक है, कल राम जी का जन्म है, और कल आप चाहो तो 56 भोग भी बांट सकते हो। क्या बांट सकते हो? 56 भोग। मगर 56 भोग तो हमें तो आता ही नहीं बनाना, क्या बनाते हैं। जिसको बनाना याद है वो बना के ले आना। हम क्यों कहने लगे कि आप बना के लाओ? हमारे बाप का क्या जाए। तुमको अगर अर्जी लगाना है और तुम्हारा केस लड़वाना है तो वकील को प्रसन्न कर लो, है ना हमारे साथ। वकील खुश हो जाएगा तो तुम्हारा केस भी माफ हो जाएगा। ठीक है, तो कल राम जी का जन्म होगा और सबको आना है, कोई भी ना चुके। यूट्यूब टेलीविज़न के माध्यम से कथा को श्रवण करने वाले, आपके ऊपर भी हनुमान जी का हाथ रहेगा। चिंता ना करो, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता करने का विषय नहीं है। ठीक है, बोलो जय जय श्री राम। चले अब मोरालियो। क्या बोल रहा है? किया गाऊं बोलो मंदिर मां बोलो रे मोरी।
श्री राधे। गंगे हर क्षिप्रे हर नर्मदे हर। हरि ओम। श्री नमः पार्वते पदे हर हर कल जन्म है भगवान का, सबको आना है, तो चुप मत जाना। श्री राधे, कुछ देर में हम महाआरती की वेला में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद में महाप्रसादी का वितरण होगा। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा लाइव चल रही है। जिन बहन भाई के पास मोबाइल है, यूट्यूब पर जाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और विश्वेश्वर धाम परिवार से जुड़ने की कृपा करें। श्री राधे, हर हर महादेव। आरती श्री रामायण की। ब्रह्मादिक मुनि नारद, भावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीर्तिने, आरती श्री रामायण की। मुनिजन धन संतान को सर्प से, सारा अंश समत सबनी की, आरती श्री रामायण की। आरती श्री रामायण की। मन हर
से रस की चुमक सिंगार मोती चुपनी गलनी रोज भव मुरिया की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण की कीर्ति करते लगे सिया की आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण मंत्रपुष्पांजलि प्रचोदयात् ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतांवराय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम भवानि च पुष्पांजलि मयर्दत्ते गधेरा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपनी जगह परिक्रमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु शिक्षका तमेव तमेव विद्या च धनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सियावर राम। विशेष राम परिवार से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाए समाज की सारी संगे सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ विशेष राम परिवार से जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाए। बहुत ही जल्द राजा धीराज महाकाल के मंदिर में उनकी प्रेरणा से विश्वेश्वर धाम के नाम से आश्रम खोला जाएगा। अवंतिका नगरी में सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि विश्वेश्वर धाम परिवार से अवश्य जुड़े और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube पर जाकर के नाम से चैनल बनाएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और भगवान राम जी का जन्म होगा, अधिक से अधिक